Hello, good morning to all. This is Tushar Sishodia from Biology with Tushar sir. Today we will discuss about some MCQs on sexual reproduction on flowering plant. That is chapter number 2 of Biology class 12th. तो बने रहिए और कुछ MCQ हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहला MCQ तुम्हारे आगे दिख चुका है, इसे सॉल्व कीजिए। इसका आंसर मुझे जल्दी से बताइए। What is the function of फिलिफॉर्म एपरेटस इन एन एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसैक? फिलिफॉर्म एपरेटस का काम क्या होता है? एक एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसैक के अंदर पाए जाते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस। काम बताइए इसका। पहला ऑप्शन दिए हुए 4, ब्रिंग अबाउट ओपनिंग ऑफ पोलन ट्यूब, गाइड द पोलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड, प्रिवेंट एंट्री ऑफ मोर देन वन पोलन ट्यूब इन अ सिनर्जिड, या नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर बताइए। वीडियो पॉज कर लीजिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा इट गाइड्स द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। सिनर्जिड के अंदर फिलिफॉर्म एपरेटस पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? एंट्री कराते हैं। किसकी? पोलन ट्यूब की एंट्री कराते हैं सिनर्जिड के अंदर फिलिफॉर्म एपरेटस। जिनका भी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर इन। स्पोरोजेनेसिस के दौरान मियोसिस किस में होती है? एंडोथीसियम में, माइक्रोस्पोर मदर सेल में, माइक्रोस्पोर टेट्राड में, या पोलन ग्रेन्स में? फटाफट आंसर बताएं जल्दी से। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किस में होती है? तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के दौरान 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ टिपिकल डाइकोट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज। फीमेल गेमेटोफाइट टिपिकल डाइकोट प्लांट में फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कितनी सेल का होता है? जल्दी से आंसर बताइए इसका। इसका आंसर बी 7 सेल्ड होगा। 8 न्यूक्लिएट होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं, जो कि 2 पोलर न्यूक्लियाई एक ही सेल के अंदर होते हैं, इसीलिए 7 सेल्ड होता है। पता होगा आपको गेमेटोफाइट। तो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट फीमेल गेमेटोफाइट इज प्रेजेंट इन एन एंजियोस्पर्मिक डाइकोट प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन। The innermost layer of anther is tapetum whose function is। एंथर की सबसे लास्ट वाली लेयर कौन सी होती है? इनरमोस्ट लेयर टेपेटम होती है। उसका काम क्या होता है? जल्दी से आंसर बताइए। डेहिसेंस, मैकेनिकल, न्यूट्रिशन, या प्रोटेक्शन? तो आप लोगों को पता होगा इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। तो न्यूट्रिशन विल बी द करेक्ट आंसर। जिनका भी आंसर न्यूट्रिशन है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट टू एंश्योर जीनोगेमी। जिनको भी वीडियो लग रही है कि जल्दी जल्दी हो रहे हैं, वो वीडियो को पॉज कर लें, वहीं पर पॉज कर लें, उसके बाद अपना आंसर मिलाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट टू एंश्योर जीनोगेमी इन। मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं जीनोगेमी के लिए, ताकि जेनेटिकली डिफरेंट सीड बन सकें। तो ऐसा किसके अंदर होता है? ऑप्शन है हमारे पपाया, बोटल गार्ड, मेज, या ऑल ऑफ दीज। जल्दी से आंसर बताइए। तो पपाया और डेट पाम के अंदर डायोसियस प्लांट में होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पपाया। पपाया विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फेदरिस्टिग्मा अकर्सेंस। फेदरिस्टिग्मा किस में पाई जाती है? फेदरिस्टिग्मा पी, वीट, धतूरा, या सेल्पिनिया? तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको। वीट के अंदर हमें फेदरिस्टिग्मा देखने को मिलती है, ताकि जो पोलन ग्रेन है वो आसानी से उस स्टिग्मा पे आके गिर जाएं। ठीक है, नेक्स्ट। और हमें ये जो फेदरिस्टिग्मा है वो हमें उसमें भी दिखती है, मेज के प्लांट में। ठीक है, प्लांट विद ओवरीज हैविंग ओनली वन और फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पोलिनेटेड बाई। जिन प्लांट के पास सिर्फ एक या कुछ ओव्यूल ही होते हैं, तो वो जनरली किसके द्वारा पॉलिनेट किए जाते हैं? बी के द्वारा, बटरफ्लाई, बर्ड्स, या बिंड? आंसर बताइए जल्दी से मुझे। प्लांट जिनके पास एक या बहुत कम ओव्यूल होते हैं, वो जनरली किसके द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बिंड के द्वारा ज़्यादातर पॉलिनेटेड होते हैं, जिनके पास ओव्यूल की संख्या कम होती है। बिंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट। एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन।
एंडोस्पर्मिक सीड किस में पाए जाते हैं? कास्टर, बार्ले, कोकोनट या ऑल ऑफ दीज? जल्दी से आंसर बताइए मुझे। एंडोस्पर्मिक सीड किस में पाए जाते हैं? कास्टर, बार्ले, कोकोनट या ऑल ऑफ दीज? तो कास्टर, बार्ले, कोकोनट तीनों में एंडोस्पर्म बच जाता है टू नरिसिस द एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए एंडोस्पर्म बच जाता है। तो कास्टर में भी, बार्ले में और कोकोनट में। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1898 बाय फिल इन द ब्लैंक्स इन फ्रिटिलेरिया एंड लीलियम। किसके द्वारा सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। डबल फर्टिलाइजेशन, तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर। नवास्चिन, सबसे पहले नवास्चिन ने 1898 के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवर किया था। याद रखना, नवास्चिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल ऑफ एंडोस्पर्म हैव 24 क्रोमोसोम, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द गैमेट? एक एंडोस्पर्म के पास 24 क्रोमोसोम हैं, तो गैमेट के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? 8, 16, 23 या 32? आंसर बताइए जल्दी से मुझे। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा तुम्हारा 8। क्यों होगा 8 आंसर? एंडोस्पर्म कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है, और ट्रिप्लॉइड होने के साथ साथ उसके पास कितने क्रोमोसोम हैं? 24। और गैमेट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। गैमेट्स होते हैं हैप्लॉइड n, और वो होते हैं 3n। तो 3n की वैल्यू दे रखी है 24, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। इसमें 3 का डिवाइड कर देंगे 24 में, तो 8 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेप्टर एंड कोल्यूराइजा आर द प्रोटेक्टिव शीथ इन द ब्लैंक्स कवरिंग एंड रेस्पेक्टिवली? आंसर बताइए। कोलेप्टाइल और कोल्यूराइजा किसके अंदर प्रोटेक्टिव शीथ पाए जाते हैं? प्ल्यूमुल एपिकोटाइल, रेडिकल प्ल्यूमुल, प्ल्यूमुल रेडिकल या रेडिकल हेपिकोटाइल? तो जो कोलेप्टाइल होता है वो प्ल्यूमुल को प्रोटेक्ट करता है, और जो कोल्यूराइजा होता है वो रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी विल बी द करेक्ट आंसर, प्ल्यूमुल एंड रेडिकल। कोलेप्टाइल प्रोटेक्ट करता है, कोलेप्टाइल प्रोटेक्ट करता है प्ल्यूमुल को, और कोल्यूराइजा प्रोटेक्ट करता है रेडिकल को। नेक्स्ट, हाउ मैनी मेयोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 पोलन ग्रेन? 100 पोलन ग्रेन बनाने के लिए एक पोलन मदर सेल को कितने मेयोटिक डिवीजन करने पड़ेंगे? आंसर बताइए जल्दी से। 25। एक पोलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, तो 100 पोलन ग्रेन बनाने के लिए 25 माइटोटिक डिवीजन, 25 माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ 100 पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ पोलन ग्रेन डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गैमेट। कौन सी सेल के अंदर 2 मेल गैमेट बनते हैं? जल्दी से आंसर बताइए मुझे इसका। वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल या नन ऑफ दीज? तो जेनरेटिव सेल के अंदर माइटोसिस डिवीजन के दौरान 2 सेल बनते हैं, 2 मेल गैमेट बनते हैं, जो कि बाद में डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो जेनरेटिव सेल के अंदर 2 मेल गैमेट बनते हैं। नेक्स्ट, फ्रेगनेंट फ्लावर विद वेल डेवलप्ड नेक्टरीज आर एन एडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफिली, एनेमोफिली, एंटोमोफिली या नन ऑफ दीज? जो फ्लावर होते हैं वो खुशबू, फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करते हैं और नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, शहद प्रोड्यूस करते हैं। वो किसके लिए प्रोड्यूस करते हैं? टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। सो राइट आंसर विल बी द एंटिमोफिली। एंटिमोफिलस जो प्लांट होते हैं वो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं क्या? फ्रेगनेंस और नेक्टर। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन द डबल फर्टिलाइजेशन एंड एंजियोस्पर्मिंग? एंजियोस्पर्मिंग प्लांट के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस पूछे हैं, कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं? तो 3 तो बनाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो और 2 बनाते हैं जायगोट, तो टोटल 5। तो 5 न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में। तो राइट आंसर विल बी 5। ठीक है, तो थैंक यू इस सीरीज़ को देखने के लिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और